Hello students. Now today we are going to talk about the oxygen dissociation curve. आज हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे और आज का पोस्टर देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपको रेड कलर का कार्टून दिख रहा है वो है हीमोग्लोबिन एंड उन्होंने हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो है ऑक्सीजन। इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो आज आप लोग का जो है खून निकाला जाएगा, हर दिन ऑर्गेन निकाला जाता है और आज हम निकालेंगे आप लोग का ब्लड। देखेंगे कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल दिस थिंग अबाउट दिस हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट में आप लोग अपना अपना ब्लड यहाँ से लेते जाइएगा, बाद में इंजाम मत लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है। ये चीज़ें हाईलाइट में कर देती हूँ, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है। जो एक्चुअली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो क्या बताता है, जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में आपको जो हॉरिजेंटल सेक्शन होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया जाता है। दिस इज देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से डायग्राम में। यहाँ पे नीचे ये हॉरिजेंटल पोर्शन में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रिप्रेजेंट किया जाता है एंड जो ये वर्टिकल सेक्शन है इसमें परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की एफिनिटी है वो कितनी है, कितना परसेंट सेचुरेशन है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है किस साइड पे, इस वर्टिकल साइड में। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। और जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से सिग्मोइड ग्राफ होता है। हम लोग इस ग्राफ को भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। तो ग्राफ तक समझ जाने से पहले चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सभी प्रक्रियाएं होंगी। तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैविंग कैपेसिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। वेयर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन लंग से आया, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से भी और सब सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, तो ये थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा आप लोग यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है और ऑक्सीजन लंग से आ करके वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई से जो ब्लड वेसल्स है उसमें जाएगा। तो ब्लड वेसल्स जो जाएगा तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 कंपोनेंट के बने हुए होते हैं एंड 4 कंपोनेंट मतलब इसमें जो है 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जो हीमोग्लोबिन मतलब हिम और ग्लोबिन से मिला हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड है हीमोग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन ग्रुप, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो वैसा प्रोटीन जिसमें हिम ग्रुप यानी आयरन प्रेजेंट हो उसको कहेंगे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। इसमें आकर के ऑक्सीजन क्या किया, बाइंड किया। बाइंड करने के बाद ये दूसरा स्टेप देख लीजिए, बाइंड किया और बाइंड करने के बाद क्या किया कि ये ले जा करके टिश्यू और सेल में इस ऑक्सीजन को क्या कर किया, पहुंचा दिया। तो एक तरह से जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो वेक्टर का काम कर रहा है। जैसे हम चीज़ें मान लीजिए हमें यहाँ से कुछ चीज़ें पटना पहुँचानी है तो हम एक बस का सहारा लेते हैं, कोई जो है कार का सहारा लेते हैं, तो वो कार या बस क्या होता है, वेक्टर का काम करता है कि हमारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचा देता है, वहाँ से यहाँ लेके आता है। तो वैसे ही सिमिलरली हीमोग्लोबिन भी क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स टिश्यू में पहुँचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये जो है वापस से लंग्स के द्वारा बाहर करता है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए एयर जो है नोज माउथ के द्वारा आया और आने के बाद ये लंग्स में आया, लंग्स में O2 आया। O2 कहाँ चला गया, देखिए O2 कहाँ चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया। ब्लड वेसल्स में चला गया O2। ये आपको जो दिख रहा है ये है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पे बाइंड किया। बाइंड करने के बाद हीमोग्लोबिन जो है वो इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा दिया, सेल्स टिश्यू में पहुंचा दिया और सेल्स टिश्यू में ऑक्सीजन को दिया तो सेल्स टिश्यू से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस से ये हीमोग्लोबिन लेकर के और फिर इस तरह से लंग्स में ला करके इसको छोड़ दिया और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ गया। तो इस तरह से प्रक्रियाएं चलती हैं। ये हमने नोट्स फॉर्म में लिखा है, आप लोग नोट बना सकते हैं कि एयर से ब्रेथ लिया, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन लंग्स में आया, लंग्स से एट्रियल ब्लड वेसल्स में आया ऑक्सीजन और यहाँ से हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को कैरी किया, ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ दिया और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और लेने के बाद क्या हुआ कि वेनस ब्लड वेसल्स बनाया। वेनस ब्लड का मतलब क्या हुआ
कि वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी वेनस का मतलब एक तरह से पॉइजन भी होता है, और इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो वेनस ब्लड यानी वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कह सकते हैं, इट मीन्स हो गया जो वैसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ना हो, ठीक है, और पॉइजनस ब्लड भी कह सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो ये आप नोट्स के फॉर्म में कर सकते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करने के टाइम ये बाहर आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में चले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन यानी हिम एंड ग्लोबिन से मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन जो है प्रोटीन, यानी वैसा प्रोटीन जिसके साथ हिम ग्रुप लगा हो, यानी आयरन कंपाउंड कंटेनिंग हो, उसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 हीम ग्रुप हीम मॉलिक्यूल जो है वो ग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। क्यों? क्योंकि 4 जो ग्लोबिन होता है वो 4 चेन मतलब 4 ग्लोबिन मिलके बना हुआ होता है। तो टोटली जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 चेन का बना हुआ होता है, जिसमें से 2 अल्फा चेन होता है एंड 2 बीटा चेन होता है। 4 हीम ग्रुप लगा हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं फेरोप्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। और इट कैन अटैच विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इससे बाइंड कर सकता है। O2 जब फेरस के साथ बाइंड करता है उसको फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, और फेरिक जो होता है वो सैचुरेशन फॉर्म में होता है, और इसी को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट की ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने से पहले हम हीमोग्लोबिन, जैसे कि ये देखिए इस तरह से जो है 4 चेन होता है, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये हो गया आपको हीमोग्लोबिन, ये हो गया हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से 4 चेन है, जिसमें से 2 अल्फा चेन होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 कर लीजिए, और 2 जो होगा सॉरी बीटा चेन होगा, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। इस तरह से ये 4 हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन 4 चेन का बना हुआ है, जिसमें से 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है। तो 4 चेन से बना हुआ है, एंड ईच हैविंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके पास बाइंडिंग एफिनिटी इस तरीके से होती है ऑक्सीजन के साथ, और जब ये इस तरीके से बाइंड कर जाता है तो यही कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तब कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह रिवर्सिबल फॉर्म है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो ऐसा नहीं है कि ये फिर हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने देखा कि ये ऑक्सीजन को कैरी करके हीमोग्लोबिन क्या करता है, सेल टिश्यू में भेज देता है, और वापस से हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो इसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब लंग्स में पार्शियल प्रेशर जो है वो हाई होगा ऑक्सीजन का, जब लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो उस समय क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, और जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। कैसे वो भी हम देखेंगे अभी डायग्राम की हेल्प से। लेकिन जब टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा तो उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और उस समय जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट ये ग्राफ देखिए आप, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये 4 चेन आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा हीमोग्लोबिन का, ये है टी फॉर्म, इसको बोलते हैं टी फॉर्म, दैट इज टाउट फॉर्म, टी फॉर्म, ठीक है। तो ये टी फॉर्म है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई होता जाता है टिश्यू के अंदर, वैसे वैसे क्या होता है कि बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ती जाती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से आकर के बाइंड करता जाता है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन कितना है, 0 है। यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन 25 यहाँ पे आया, तो 25 आया, यानी कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन 4 हीमोग्लोबिन था, 4 में से एक हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर गया, ऑक्सीजन से बाइंड करके। ये जो एक फील्ड करके आपको कलर से दिख रहा है, नीला कलर से दिख रहा है, वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बाइंड कर गया है ऑक्सीजन के साथ। इस तरीके से ये बाइंड कर गया, तो यहाँ 25% सेचुरेशन दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि 2 हीमोग्लोबिन जो था, मतलब 2 चेन जो था हीमोग्लोबिन का, वो बाइंड कर गया 2 ऑक्सीजन के साथ, तो 50% सेचुरेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे 3 हो गया तो 75% सेचुरेशन। और जब पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन के चेन से ऑक्सीजन जो है बाइंड कर जाता है तब जाकर के वो 100% सेचुरेशन देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ पे कहीं पे इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे यहाँ पे
देखिए यहाँ पे, तो ये जो है चारों का चारों यहाँ ऑक्सीजन से ये कंबाइन कर चुका है और यहाँ पे आकर के जो है इस तरीके से यहाँ पे सैचुरेटेड हो गया है, यानी कि चारों का चारों चेन जो था हीमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन से बाइंड कर चुका है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये कर्व कैसा नजर आ रहा है, सिग्मोइड कर्व नजर आ रहा है। ठीक है, ये कर्व कैसा नजर आ रहा है, सिग्मोइड कर्व नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट किया है मैंने कि हीमोग्लोबिन इसमें से कौन है और ऑक्सीजन से बाइंडिंग किया हुआ कैसा दिखता है, इसको बोलते हैं टी फॉर्म। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला फॉर्म, ये वाले फॉर्म को बोलते हैं आर फॉर्म। ठीक है, इस वाले फॉर्म को बोलेंगे आर फॉर्म। इस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, ये हमने दे दिया है नोट्स के लिए। ठीक है, आपको समझा दिया हमने सभी सारी चीज़ें। अब ये कर्व जो है सिग्मोइड क्यों होता है, ये कर्व सिग्मोइड होता है ड्यू टू कोऑपरेटिव इफेक्ट के कारण। अब कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है अभी देखेंगे। आर फॉर्म हमने बताया अभी रिलैक्स्ड फॉर्म होता है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होता है। देखिए डायग्राम में यहाँ पे आर फॉर्म है, सभी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है, ये आर फॉर्म कहलाता है, यानी कि ये कैसा फॉर्म है, रिलैक्स्ड फॉर्म है। और कोऑपरेटिव बाइंडिंग यही होता है कि पॉजिटिव बाइंडिंग, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उससे जितने ऑक्सीजन थे वो बाइंड कर गए हैं। ठीक है, और टी फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ देखिए टी फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन से है बाइंडिंग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने ग्राफ बनाया और इसमें हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग समझेंगे क्या होता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ेगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, H+ आयन कम होगा, 2,3-DPGA कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, हीमोग्लोबिन फैक्टर कम होगा। 2,3-DPG क्या है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट या डाइफॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट या फिर डाइफॉस्फोग्लाइसरेट इसको कहते हैं। तो यदि ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ेगी तो ऑल दिस थिंग्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एटम, 2,3-DPGA या BPGA, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन फैक्टर, ऑल दिस थिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब ये सभी चीज़ें डिक्रीज होगा यानी यहाँ नेगेटिव कोऑपरेटिविटी होगा और जो कर्व है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड लेफ्ट साइड। और जब O2 की एफिनिटी डिक्रीज होगी तो ये सभी चीज़ें बढ़ेगी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन, 2,3-BPGA या DPGA या टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो ये कर्व है वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ, राइट शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कर्व है वो शिफ्ट होता रहता है, इस तरह से राइट की तरफ कर्व शिफ्ट होगा। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो सिग्मोइड कर्व आपको देखने को मिल रहा है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लोग। उसके बाद आते हैं कि कर्व का क्या क्या कैरेक्टर है और सभी चीज़ें और देख ही लिए हम लोग, एक बार फिर से यहाँ रिव्यू कर लेते हैं। सिग्मोइड कर्व होता है, कर्व का मेन कैरेक्टर तो यही है कि सिग्मोइड कर्व होता है, और जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कितना % सैचुरेटेड होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करता है। कितना ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरिड होता है, ठीक है, वो फ्लैट स्लोप के रूप में जो है रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो जो हीमोग्लोबिन है इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है 4 चेन का, सबसे पहले एक हीमोग्लोबिन का चेन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, फिर एफिनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो दूसरा जो चेन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, फिर तीसरा जो चेन है वो तीसरे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, और फिर इस तरह से होता रहेगा और चौथा जो है चौथे के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें दर्शाया है और इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उम्मीद करती हूँ आप कुछ सीखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जितना हो सके आप हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि जो है ये चैनल बहुत लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें।